क्या आप जानते हैं पांडु की मृत्यु वासना के कारण हुई थी। एक दिन जब राजा पांडु शिकार के लिए वन में गए, उन्होंने एक मृग हिरण को उसकी संगिनी के साथ देखा। पांडु ने तीर चला दिया, लेकिन वह कोई साधारण मृग नहीं था। घायल मृग दरअसल महर्षि किंदम थे, जो अपनी पत्नी के साथ मृग का रूप लेकर क्रीड़ा कर रहे थे। गंभीर क्रोध में आर्ष बोले, जैसे तुमने हमें हमारे मिलन के समय मारा, वैसे ही जब भी तुम अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण पांडु ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपनी पत्नियों के साथ जंगल में संन्यास लेने चले गए। पांडु ने वर्षों तक संयम और तपस्या का जीवन जिया, लेकिन एक दिन जब पांडु ने मद्री को स्नान करते हुए देखा, उनकी वासना जाग उठी। जैसे ही पांडु ने मद्री को छुआ, श्राप के प्रभाव से उनकी मृत्यु हो गई। क्या आप जानते हैं पूर्व जन्म में द्रौपदी कौन थी? महाभारत के आदि पर्व में बताया गया है कि द्रौपदी पिछले जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी। उसका नाम नलयनी था, जिसका पति हमेशा बीमार रहता था। पति के जवानी में ही मर जाने के कारण ब्राह्मणी महिला को पति से कोई भी सुख नहीं मिल पाया। उसकी इच्छाएं अधूरी थीं, जो उसे परेशान करती थीं। साथ ही उसे समाज की उपेक्षाएं और यातनाएं सहनी पड़ रही थीं। एक दिन उस ब्राह्मणी महिला ने सोचा, उसे अगले जन्म में फिर से अधूरी इच्छाओं का बोझ उठाना न पड़े, इसलिए भगवान शिव की तपस्या करनी चाहिए। गरीब विधवा ब्राह्मणी ने कई वर्षों तक महादेव शिव की कड़ी तपस्या की। उसकी कठिन तपस्या से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। उस महिला के हट के अनुसार अगले जन्म में विधवा ब्राह्मणी का जन्म पांचाल देश के राजा दुपद्र की पुत्री के रूप में एक यज्ञ के माध्यम से हुआ था। पांचाल नरेश की पुत्री होने के कारण जहाँ उसका एक नाम पांचाली पड्डी, वहीं यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण उसे यज्ञ सेनी भी कहते। क्या आप द्रौपदी और पांडवों के पुत्रों के नाम जानते हैं? पांडव भाई द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में साझा करने के लिए सहमत हुए थे। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक भाई 1 वर्ष के लिए द्रौपदी का पति होता था। जैसे ही 1 वर्ष समाप्त होता और द्रौपदी का एक पति के साथ समय समाप्त होता और दूसरे पति के साथ शुरू होता, वह अग्नि में प्रवेश करती थी। ऐसा माना जाता था कि अग्नि के इस अनुष्ठान से वह हर साल अपना कौमार्य पुनः प्राप्त कर लेती थी। समय के साथ द्रौपदी के 5 पुत्र हुए, जो प्रत्येक पांडव से उत्पन्न हुए। इन पुत्रों को उप पांडव के नाम से जाना जाता था। इन बच्चों ने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए। युधिष्ठिर से उत्पन्न पुत्र का नाम प्रतिविंध्य था। भीम से उसका पुत्र सुतसोम था। अर्जुन से उत्पन्न पुत्र श्रुतकर्मा था। नकुल से उसका पुत्र शतानीक था और सहदेव से उत्पन्न पुत्र का नाम श्रुतसेन था।